गैरेज में चार्ली अपने एयरप्लेन को ठीक कर रहा होता है, वही प्लेन जो उसकी वाइफ सैरा ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। तभी सैरा आती है और बताती है कि वह जल्द ही लंदन में होने वाले बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रही है। वह चार्ली को फिर से साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन चार्ली मना कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। कुछ समय बाद चार्ली CIA हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। डिक्रिप्शन एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए उसे कई सिक्योरिटी स्कैनर से गुजरना पड़ता है, जिन्हें उसने खुद ही इन्वेंट किया था। आखिरकार जब वह अपने वर्क डेस्क पर पहुंचता है, तभी उसे इनक्विलेंट नाम के एक मिस्टीरियस व्यक्ति का मैसेज मिलता है, जिससे वह कई सालों से कांटेक्ट में होता है। हमेशा की तरह इनक्विलेंट के पास कुछ वैल्यूएबल क्लासिफाइड इंटेल होती है, जिसे वह चार्ली को बेचने चाहता है, लेकिन इस बार वह उसे वार्न करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स CIA को खतरे में डाल सकते हैं। चार्ली उसकी लोकेशन गैस करने की कोशिश करता है और कहता है इस्तांबुल, लेकिन इनक्लाइन बात टाल देता है। चार्ली उस मटेरियल को एनालाइज करना शुरू करता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि इतना जीनियस होने के बावजूद वह उस कोड को क्रैक नहीं कर पाता। लंच ब्रेक के बाद चार्ली वापस ऑफिस आता है, तभी उसे सारा का कॉल आता है। सैरा बताती है कि वह लंदन पहुंच चुकी है। हालांकि चार्ली को पहले से पता था, क्योंकि वह पहले से ही उसे सीक्रेटली ट्रैक कर रहा था। दोनों ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि चार्ली का ध्यान फिर से उन मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्स पर होता है। कोड अब भी क्रैक नहीं हो रहा होता तो चार्ली अपना कंप्यूटर लेकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है, जहां एडवांस्ड सिस्टम उसकी हेल्प करता है। काफी देर की मेहनत के बाद वह आखिरकार डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन खोल देता है और जो वह देखता है उससे उसका दिमाग हिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स में टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल्स होती हैं, जिनमें लिखा होता है कि एक ड्रोन स्ट्राइक को सेल्फ डिलीशन बॉम्बिंग के रूप में डिस्ग्यूज किया गया था और बाद में उसे कवर अप किया गया। न्यूज क्लिप्स में दिखाया गया होता है कि उस हमले में 150 लोग मारे गए, जिनमें फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस और डेनिश मरीन्स भी शामिल थे। इस पूरी ऑपरेशन के पीछे था चीफ मोर, जो चार्ली का ही बॉस होता है। उस रात चार्ली घर पर साराह को कॉल करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती तो वह वॉइसमेल छोड़ देता है। अगले दिन जब चार्ली ऑफिस पहुंचता है तो मोर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। मोर उसे ओब्रियन के ऑफिस में ले जाता है, जो हाल ही में CIA की नई डायरेक्टर बनी होती है। ओब्रायन बताती है कि लंदन के एक होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ है और सैरा भी उस अटैक की एक विक्टिम बन गई। चार्ली यकीन नहीं करता और सैरा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मोर टीवी ऑन कर देता है। न्यूज रिपोर्टर बता रहा होता है कि 4 टेररिस्ट्स होटल में घुसे, 4 लोगों को होस्टेजेस बनाया और उनमें से 2 को मार दिया। इसके बाद मोर होटल की सिक्योरिटी फुटेज चलाता है, जिसमें पूरे इंसिडेंट का चॉइस दिखता है और यह कंफर्म हो जाता है कि सारा सच में उन विक्टिम्स में से एक थी। जब चार्ली घर लौटता है तो वह देखता है कि दर्जनों रिपोर्टर उसके घर के बाहर इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। चार्ली का एक दोस्त उसकी मदद करता है ताकि वह बिना किसी डिस्टरबेंस के घर के अंदर जा सके। अगले दिन चार्ली, मोर और सुपरवाइजर कैलेब का सामना करता है, क्योंकि उसे जो कुछ हुआ उस पर शक होता है। उसे यकीन नहीं होता कि लंदन जैसे शहर में हजारों सिक्योरिटी कैमरास के बावजूद टेररिस्ट्स इतनी आसानी से स्लिप कर गए, वो भी सिटी ट्रैफिक के बीच से गुजरते हुए। मोर उसे भरोसा दिलाता है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन कैलेब उसे घर जाने के लिए कहता है। अगले दिन चार्ली एयरपोर्ट जाता है ताकि सैरा की बॉडी और उसके सामान को रिसीव कर सके। घर पहुंचकर जब वह सैरा के सूटकेस को खोलता है तो उसमें उसे एक गिफ्ट मिलता है जो सैरा ने उसके लिए खरीदा था। ये देखकर चार्ली पूरी तरह टूट जाता है और इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है। घर पर और ज्यादा नहीं रह पाने के कारण चार्ली वापस ऑफिस लौट आता है और रिस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उस होटल और उसके आसपास के सिक्योरिटी कैमरों को हैक कर लेता है। वह पूरे इंसिडेंट की टाइमलाइन तैयार करता है और उसे अपने सुपीरियर्स को दिखाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि चारों टेररिस्ट ने ईस्ट एंड से एक व्हीकल चोरी किया था, फिर होटल के सर्विस एंट्रेंस से अंदर घुसे और बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपने सारे फिंगरप्रिंट्स और DNA ट्रेस मिटा दिए।
उनके मीटिंग का मकसद था इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट नाम की एक इंडोनेशियन फर्म से मिलना, लेकिन किसी बात पर आर्गुमेंट हो गया और कॉरिडोर में झगड़ा शुरू हो गया। उस फर्म का एक सिक्योरिटी गार्ड गुस्से में आ गया तो एक टेररिस्ट ने फायरिंग कर दी, जिससे एक गार्ड की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। होटल सिक्योरिटी तुरंत अलर्ट हो गई और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पकड़े जाने से बचने के लिए टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस रूम में घुसे और कुछ होस्टेज को पकड़ लिया। सायरा को इसलिए ले जाया गया क्योंकि वह कुछ लोगों को भागने में मदद करने की कोशिश कर रही थी। चार्ली वॉइस और फेशियल एनालिसिस का इस्तेमाल करके उन चारों टेररिस्ट की पहचान कर लेता है। मिश्का मॉस्को से, लॉरेंस पूर्व साउथ अफ्रीकन स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव, होस्ट एक मर्सनरी और ग्रेट चेन पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर। लेकिन जब वह ये जानकारी केलेब और मोर को दिखाता है तो उनके रिएक्शन देखकर उसे समझ आ जाता है कि वे ये सब पहले से जानते थे। वे चार्ली से कहते हैं कि इस पर काम चल रहा है और उसे एक थेरेपिस्ट से मिलने भेज देते हैं। अगले दिन चार्ली अपने आईडी बैज में एक चिप छुपा देता है और सिक्योरिटी स्कैनर से बिना पकड़े हुए अंदर पहुंच जाता है। ऑफिस में वह सभी क्लासिफाइड फाइल्स प्रिंट करता है और प्रिंटर पर एक स्किमर लगाकर उनकी डिजिटल कॉपी बना लेता है। उस रात चार्ली एक बार में जाता है और वहां जूक बॉक्स को एक तक घूरता रहता है। अगले दिन सुबह वह उन प्रिंटेड फाइल्स को लेकर अपने सुपीरियर्स के पास जाता है। चार्ली ने मूर के सारे गंदे मिशंस की लिस्ट बनाई होती है, जैसे सीरिया के एक हॉस्पिटल पर बॉम्बिंग करना और यमन में एक एलाइड बेस पर हमला करना, जिनमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे। वो मोर को धमकाता है कि अगर उसने सब सच डायरेक्टर को नहीं बताया तो वो खुद सारे सबूत बाहर ले जाएगा। चार्ली ये भी बताता है कि उसने एक डेड मैन स्विच सेट कर रखा है। अगर वो हर 5 घंटे में एक कोड नहीं डालेगा तो सारे सबूत अपने आप दुनिया के सबसे बड़े न्यूज आउटलेट्स को भेज दिए जाएंगे। अपनी चुप्पी के बदले में वो मांग करता है कि उसे फुल CIA ट्रेनिंग, फेक पासपोर्ट, कैश, एक गन और सैरा के कातिलों की जानकारी दी जाए। मीटिंग के बाद चार्ली अपनी कार में लौटता है और टेंशन की वजह से उल्टी कर देता है। इस बीच ऑफिस में मोर कहता है कि ये डेड मैन स्विच बस ब्लफ है, लेकिन केलेब उसे याद दिलाता है कि वो ये रिस्क नहीं ले सकते। अगर ये ब्लफ निकला तो वे चार्ली की ट्रेनिंग के दौरान ही उसकी मौत का इंतजाम कर सकते हैं। कुछ समय बाद केलेब और उसकी टीम ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर चार्ली ने कॉन्फिडेंशियल फाइल्स की कॉपी कैसे की। उन्हें लगता है कि उसने शायद स्किमर का इस्तेमाल किया है, जो सिक्योर्ड कंप्यूटर पर तो काम नहीं करता लेकिन प्रिंटर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी चार्ली ने फाइल्स को प्रिंटर पर भेजा और फिर मैग्नेटिक स्ट्रिप से डेटा कॉपी कर लिया। जब वे सिक्योरिटी फुटेज चेक करते हैं तो पाते हैं कि चार्ली ने एक दुकान से मैग्नेटिक स्ट्रिप खरीदी थी, लेकिन ये अब भी साफ नहीं है कि उसने उसे बिल्डिंग में अंदर बाहर कैसे किया। टीम चार्ली के घर की तलाशी लेती है और पता चलता है कि वो एक बार में 2 बार गया था। वे उसी बार में पहुंचते हैं और जूक बॉक्स के नीचे एक एब्बा सीडी पाते हैं। केलेब जूक बॉक्स में वही सीडी बजाता है तो उसमें सिर्फ नॉइज सुनाई देता है, इसलिए वो सीडी निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। उधर चार्ली CIA ट्रेनिंग फैसिलिटी पहुंचता है, जहां उसका स्वागत कर्नल हैंडरसन करता है। वे ट्रेनिंग की शुरुआत शूटिंग रेंज से करते हैं, लेकिन चार्ली की शूटिंग बहुत कमजोर होती है। उसे सही निशाने के लिए टारगेट के बेहद करीब जाना पड़ता है। लेकिन जब बारी आती है बॉम्ब मेकिंग की तो चार्ली अपनी तेजी और इंटेलिजेंस से सबको इम्प्रेस कर देता है। इसके बाद हैंडरसन उसे उसकी नई आइडेंटिटी को रटवाता है। वो चार्ली को बार बार पुश करता है, गिराता है, मारता है, ताकि चार्ली एक्सट्रीम प्रेशर में भी अपनी नई जानकारी फ्लुएंटली बोल सके। जल्द ही उसके फेक पासपोर्ट भी तैयार हो जाते हैं। उस रात हैंडरसन चार्ली के कमरे में आता है और कहता है, तुम किलर नहीं हो, लेकिन चार्ली इंसिस्ट करता है कि उसे जस्टिस चाहिए। तब हैंडरसन एक गन निकालता है और चार्ली को देकर कहता है, शूट मी। चार्ली के हाथ कांपते रहते हैं और आखिरकार वह गन नीचे कर देता है। उधर CIA के एजेंट घंटों उस CD की एन्क्रिप्शन तोड़ने में लगे रहते हैं। जब आखिरकार वे सक्सेस पाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चार्ली का डेड मैन स्विच असल में ब्लफ था। वे तुरंत अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि चार्ली उनकी हर बात सुन रहा है। दरअसल चार्ली ने जो चिप अपने ID बैज में छिपाई थी वही असल में एक बग थी, जिसे उसने उन फाइल्स पर भी लगा दिया था जो उसने अपने बॉस को दी थी। मूर तुरंत हैंडरसन को कॉल करता है और कहता है कि चार्ली को अरेस्ट करो, लेकिन तब तक चार्ली ट्रेनिंग फैसिलिटी से भाग चुका होता है।
कॉल खत्म होते ही मोअर को आखिरकार उन फाइल्स पर लगा हुआ बग दिख जाता है और वह सीधे चार्ली से बात करता है और कहता है ये देशद्रोह है। चार्ली अपना ईयर पीस निकाल देता है और विमान में सवार हो जाता है। जैसे ही वह लंदन पहुंचता है, कस्टम्स से निकलकर वह पेरिस जाने की तैयारी करता है। उसका फेक पासपोर्ट CIA के सिस्टम में दिखाई दे जाता है, इसलिए मोर तुरंत हेंडरसन को उसके पीछे भेज देता है। पेरिस पहुंचकर चार्ली एक होटल में रूम लेता है, ठीक उस रेस्टोरेंट के पास जहां ग्रेचन अक्सर दिखाई देती है। कुछ समय बाद जब ग्रेचन वहां आती है तो चार्ली उसके फोन को ट्रैक करना शुरू कर देता है। दिन भर वह उसकी बिल्डिंग के बाहर इंतजार करता है और जैसे ही ग्रेचन कहीं बाहर जाती है वह मौका देखकर अंदर चला जाता है। जब एक टेनेंट बाहर निकलता है तो चार्ली उसी वक्त इमारत में घुस जाता है और एक ऑनलाइन वीडियो देखकर ग्रेचन के दरवाजे का लॉक खोल लेता है। अंदर जाकर वह पूरा अपार्टमेंट खंगालता है, ग्रेचन के स्केड्यूल की तस्वीरें लेता है और वहाँ उसे एक दराज में छिपी गन भी मिल जाती है जिसे वह अपने पास रख लेता है। तभी उसका ट्रैकर अलर्ट देता है कि ग्रेचन वापस आ रही है। चार्ली जल्दी से सीढ़ियों के पास जाकर छिप जाता है, लेकिन जब ग्रेचन घर आती है तो चार्ली उस पर गोली नहीं चला पाता है। खुद से निराश होकर वह होटल लौट आता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे सैरा उसके पास बैठी हो। थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद वह तस्वीरों को ध्यान से देखता है और पता चलता है कि ग्रेचन बार बार हॉस्पिटल जा रही थी। उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैक करने पर चार्ली को पता चलता है कि उसे गंभीर एलर्जी है। अगले दिन चार्ली ढेर सारे फूल खरीदता है और उसी कैफे में इंतजार करता है जब तक ग्रेचन नहीं आ जाती। फिर वह उसका पीछा करते हुए अस्पताल पहुंच जाता है। ग्रेचन कुछ मेडिकल टेस्ट करवा रही होती है, तभी डॉक्टर को कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी दिखती है और वह मदद लेने बाहर चला जाता है। चार्ली तुरंत डॉक्टर का भेष बनाकर कमरे में दाखिल होता है और ग्रेचन को उस टेस्टिंग मशीन में लॉक कर देता है। ग्रेचन घबराने लगती है, लेकिन चार्ली उसे अनदेखा करते हुए मशीन के अंदर पोलन भरना शुरू कर देता है। बाहर डॉक्टर और नर्स को आवाज सुनाई देती है, मगर बाहर का दरवाजा बंद भी होता है। एलर्जी के कारण ग्रेचन की सांसें रुकने लगती हैं। चार्ली कहता है, मैं मदद करूंगा अगर तुम मुझे बताओ कि हॉर्स्ट कहाँ है, वही जिसने सैरा को मारा था। लेकिन उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी होती है कि वह बोल नहीं पाती। चार्ली मशीन खोल देता है, पर ग्रेचन उस पर झपटती है और उसे टेबल से धक्का दे देती है। दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वे कमरे के हर कोने में एक दूसरे को पटकते हैं। चार्ली अपनी गन निकालता है, लेकिन ग्रेचन उसे गिराकर दरवाजा खोलती है और भाग जाती है। चार्ली उसके पीछे पीछे सड़क पर आता है और जैसे ही शूट करने वाला होता है, ग्रेचन एक कार एक्सीडेंट में टकराकर मर जाती है। सदमे में डूबा चार्ली कांपते हुए उसके पास जाता है और किसी तरह उसका फोन उठा लेता है। फिर वह जल्दी से वहां से भाग जाता है और रास्ते में अपनी लैब कोट को कूड़े में फेंक देता है। होटल पहुंचकर चार्ली सारे खून को धोता है और अपने सारे सामान पैक करके तुरंत वहां से निकल जाता है। उस रात चार्ली बस स्टेशन पहुंचता है और मार्सेल्स का टिकट खरीदता है। जल्दी ही ग्रेचन की मौत की खबर CIA तक पहुंच जाती है। ओब्रायन मोअर से इस बारे में पूछती है, लेकिन मोअर बस कहता है कि ग्रेचन को शायद उनके ही किसी आदमी ने मारा है। उसी रात चार्ली एक बार में जाता है और ग्रेचन की मौत पर अपनी गिल्ट को भूलने के लिए बहुत पीता है। उसे लगता है कि वहाँ सैरा डांस कर रही है, लेकिन पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो सैरा जैसी दिखने वाली कोई और महिला थी। तभी चार्ली देखता है कि हेंडरसन उसके पास आ रहा है और वह पैनिक कर जाता है। वह लोगों को धकेलता हुआ बाहर निकलता है और स्ट्रीट्स में दौड़ता हुआ एक दूसरे बार में घुस जाता है। जब हेंडरसन वहां भी आता है तो चार्ली जल्दी से बाथरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेता है, लेकिन यहाँ कोई विंडो नहीं है, इसलिए चार्ली को बाहर आना ही पड़ता है। वह बार में हेंडरसन के पास जाता है और पता चलता है कि हेंडरसन ने ग्रेचन के फोन को ट्रैक करके उसे ढूंढ लिया था। थोड़ी बात करने के बाद चार्ली अपने फोन में टाइमर दिखाता है और बाथरूम से बाहर भागता है, इससे पहले कि वहां बम एक्सप्लोड हो। पूरा बार केओस में बदल जाता है और हेंडरसन को चार्ली वहां कहीं दिखाई नहीं देता है। अब चार्ली के फोन का ट्रैकर भी काम नहीं करता। अगली सुबह चार्ली इनक्लाइन से संपर्क करता है और उससे हेल्प के लिए कार्गो प्लेन में बैठकर तुर्की के लिए निकल जाता है। इस्तांबुल पहुंचकर वह एक रेस्तरां में जाता है और इनक्लाइन को टेक्स्ट मैसेज करता है। तभी वह नोटिस करता है कि किसी आदमी का फोन रिंग कर रहा है। वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक महिला उसे ब्लॉक कर देती है और कहती है कि अपना फोन चेक करो।
चार्ली रेस्टोरेंट छोड़ता है और महिला फिर उसके पास आती है। अब उसे पता चलता है कि वही इनक्वाइलिन है। उसे पहले से ही पता है कि चार्ली की वाइफ की क्या सिचुएशन है। इनक्वाइलिन उसे कहती है कि उसका हैट और बैकपैक एक शॉपिंग बैग में छुपा दे और प्रिटेंड करे कि वह कुछ शॉपिंग कर रहा है। बाद में वह उसे पार्किंग में मिलने के लिए कहती है। फिर वह चार्ली से मिलती है और उसे अपनी कार में बैठाकर घर ले जाती है। रास्ते में इनक्वाइलिन बताती है कि उसने 6 साल पहले हैकिंग शुरू की थी जब उसके हस्बैंड की मौत हुई थी। उसका हस्बैंड CIA एजेंट था और रशियन इंटेलिजेंस के लिए भी काम करता था। असल में वही ओरिजिनल इनक्वाइलिन था जिसने उसे सब सिखाया। ऑफिशियल स्टोरी ये है कि उसका पति गलती से विंडो से गिर गया था। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो इनक्वाइलिन कहती है कि यही एक ऐसी जगह है जहां वह 3 साल से ज्यादा रह पाई है और अब वह भागने से थक चुकी है। अगर रशियंस उसे पकड़ने आए तो उसके पास खुद को खत्म करने के लिए गन भी है। फिर वे केस की चर्चा शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है हॉर्स्ट मूर के लिए मर्सनरीज हायर करने वाला लीडर है। लॉरेंस एक आर्म्स डीलर है, इसलिए इनक्वाइलिन खुद को आर्म्स सेलर बताकर उससे कांटेक्ट करेगी। अंत में मिश्का है जो अक्सर ट्रैवल करता है और हर एक्टिविटी ऑनलाइन डालता है। वे तस्वीरों को ध्यान से एनालाइज करते हैं और पाते हैं कि उसके साथ एक महिला है। फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए उन्हें महिला का इंस्टाग्राम अकाउंट मिलता है और पता चलता है कि वह स्पेन में है। अगले दिन केलेब अपनी टीम से कहता है कि वे टेररिस्ट्स पर नजर रखें ताकि चार्ली को ढूंढ सकें। वहीं ओब्रियन मोअर से मिलती है और उसे बताती है कि वह चाहती है कि वह बिना उसकी ऑथराइजेशन के ब्लैक ऑप्स न चलाए। मोर कहता है कि उसकी प्रेडेसेसर ने भी उसे यही लेक्चर दिया था, तो अब वह वही बोलेगा जो उसने पहले कहा था। उसका ओब्रायन को पूरा सपोर्ट है। मीटिंग के बाद ओब्रायन अपनी कार में बैठती है और उसका असिस्टेंट उसे स्पेन में हेंडरसन की एक तस्वीर दिखाता है जिससे पक्का हो जाता है कि मूर ने उसे भेजा है। ये देखने के बाद ओब्रियन खुद भी अपने एक एजेंट को हेंडरसन को फॉलो करने के लिए भेज देती है। इसी बीच चार्ली और इनक्वाइलिन मिश्का को ढूंढते हैं। वे मैड्रिड के एक होटल की सिक्योरिटी कैमरों को हैक करके उसे लोकेट करते हैं। चार्ली फिर मैड्रिड ट्रैवल करता है और उसी होटल में स्टे करता है। उसे पता चलता है कि मिश्का वहां 2 बिल्डिंग्स के रूफ से कनेक्ट हो रखे एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना पसंद करता है। उसी समय हेंडरसन भी उस एरिया में चार्ली को ट्रैक कर रहा होता है। अगले दिन चार्ली एक डिवाइस बनाना शुरू करता है जो मिश्का को पकड़ने में मददगार होने वाला था और वह इसे होटल में छिपा देता है। उसके बाद वह मिश्का का पीछा करता है। जब वह बाहर जाता है तो हेंडरसन भी वहाँ होता है लेकिन उसे दिखाई नहीं देता है। चार्ली बार में एक सस्पिशियस आदमी को देखता है और महसूस करता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। वह समझ जाता है कि उसे फॉलो किया जा रहा है। वह इनक्वाइलिन को ईयरपीस में बताता है तो वह उसका फेस सर्च करती है और कंफर्म करती है कि वह CIA एजेंट है। वह कैमरा में हेंडरसन को भी देखती है और चार्ली को अबॉर्ट करने के लिए कहती है, लेकिन चार्ली अपने प्लान से स्टिक रहता है। जब मिश्का पूल में जाता है तो चार्ली उसे कन्फ्रंट करता है और उससे पूछता है कि हॉर्स्ट कहाँ है। अगर मिश्का उसे नहीं बताता तो वह पूल को डिस्ट्रॉय कर देगा। मिश्का विश्वास नहीं करता और तेजी से तैरने लगता है। यह देखकर चार्ली बटन प्रेस कर देता है और ग्लास क्रैक होने लगता है। डर के मारे मिश्का तेजी से तैरता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ग्लास टूट जाता है और वह पूल के साथ ही नीचे गिर जाता है। इसके तुरंत बाद इनक्वाइलिन चेतावनी देती है कि हेंडरसन और दूसरा एजेंट पास आ रहे हैं और वह चार्ली को एस्केप करने के डायरेक्शंस देती है। एक चेस शुरू होता है और हेंडरसन ऑलमोस्ट चार्ली को पकड़ ही लेता है, लेकिन उसी समय दूसरा एजेंट भी अटैक कर देता है। दूसरा आदमी हेंडरसन को टैकल करता है और वे लॉन्ड्री रूम में लड़ना शुरू कर देते हैं। चार्ली छुपकर उन्हें देखता रहता है और हेंडरसन दूसरे आदमी का सिर वॉशिंग मशीन में डाल देता है। आदमी गन निकालता है और हेंडरसन पर गोली चलाता है, लेकिन हेंडरसन गन छीनकर वापस उसे ही मार देता है। चार्ली अंदर आता है और सोचता है कि क्या उसे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इनक्वाइलिन उसे याद दिलाती है कि उसे बस भागना है। अगले दिन ओब्रायन मोर को अपने ऑफिस में बुलाती है और चार्ली के बारे में पूछती है। मूर कहता है कि वह बेरियमेंट लीव पर है और ओब्रेन उसे जाने देती है, लेकिन उसे सच का पता होता है क्योंकि उसके पास होटल का फुटेज होता है।
इसी बीच केलेब और उसकी टीम वही फुटेज देखते हैं और महसूस करते हैं कि चार्ली को किसी ने मदद दी थी। वे चार्ली के एनक्रिप्टेड चैट चेक करते हैं और आखिरकार इनक्लाइन के मैसेज ढूंढ लेते हैं। लंबी खोज के बाद उन्हें डेड एजेंट इनक्लाइन की फाइल मिलती है और वे अनुमान लगाते हैं कि उसका वाइफ ही अब इस आइडेंटिटी को संभाल रही है। उस रात चार्ली और इनक्लाइन डिसाइड करते हैं कि बस कंपनी के लिए एक दूसरे के पास सोएंगे, लेकिन उनके नींद तब टूट जाती है जब इनक्लाइन के बर्ड जोर से चिल्लाने लगते हैं और सिक्योरिटी कैमरास पर वे देखते हैं कि कई एजेंट्स उनके पास आ रहे हैं। वे दोनों तुरंत दीवार में छिपे टनल से भागते हैं और बाहर निकलते समय चार्ली को आसमान में एक ड्रोन दिखाई देता है। वे छुपकर अगले बिल्डिंग में घुसकर आगे बढ़ते हैं और वहां से ठीक उस समय निकल जाते हैं जब एजेंट्स घर में घुसते हैं। कंप्यूटर पहले ही सारे फाइल्स को डिलीट कर चुका होता है, तो वाहन उनके लिए कोई सबूत भी नहीं बचा था। वे दोनों वहां से दौड़ने के बाद इनक्वाइलिन की कार तक पहुंचते हैं, लेकिन ड्रोन उन्हें ट्रैक कर लेता है। जल्दी ही एजेंट्स उनका पीछा करने लगते हैं, उन पर ओपन फायर करते हैं और बोट से भी उनका पीछा करते हैं। लंबी चेस के बाद एजेंट्स कार को इतना डैमेज कर देते हैं कि वह रुक जाती है और इनक्वाइलिन गंभीर रूप से घायल हो जाती है। चार्ली के पास कोई चॉइस नहीं बचती। वह इनक्वाइलिन के बॉडी को दूसरे सीट पर रखकर व्हील संभालता है और लगातार ड्राइव करता है जब तक कि वह अपने पीछा करने वालों से बच नहीं जाता। बाद में वह कार एक गैरेज में छोड़ता है और इनक्लाइन को आखिरी अलविदा कहता है। अगले दिन चार्ली लॉरेंस से कांटेक्ट करता है और खुद को आर्म्स डीलर बताकर मीटिंग अरेंज करता है। फिर वह नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है और रोमानिया ट्रैवल करता है। एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में वह अपना फेस रिकॉर्ड करता है और बर्लिन की सिक्योरिटी फीड हैक करता है। अब CIA सोचती है कि चार्ली बर्लिन में है और अपने एजेंट वहां भेज देती है। जब लॉरेंस वहां आता है तो उसे चेयर पर एक रिंगिंग फोन मिलता है। चार्ली उसे कहता है कि बॉक्स में देखो और लॉरेंस को उसमें बॉम्ब्स मिलते हैं। चार्ली कहता है अगर वह मूव करेगा तो बॉम्ब्स डेटोनेट हो जाएंगी। जैसे ही लॉरेंस बॉक्स में सैरा की तस्वीर देखता है, चार्ली उसके पीछे आ जाता है और होस्ट का लोकेशन पूछता है। वह प्रॉमिस करता है कि अगर लॉरेंस कोऑपरेट करेगा तो बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। लॉरेंस बताता है कि होस्ट रशियन वाटर्स में ऑपरेट करता है और आमतौर पर बाल्टिक सी पोर्ट पर डिलीवरीज लेता है। चार्ली पूछता है कि होस्ट से कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो लॉरेंस कहता है कि उसे सिर्फ उसके आदमी के सीक्रेट कोड्स से मैसेजेस मिलते हैं। सारे नंबर्स और नेम उसके फोन पर होते हैं, जिसे वह चार्ली के सामने जमीन पर फेंक देता है। चार्ली फोन उठाकर बाहर निकल जाता है और पीछे से बॉम्ब्स एक्सप्लोड होते हैं। लॉरेंस मर जाता है। जब CIA को रोमानिया में लॉरेंस की डेथ की खबर मिलती है तो उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने जो फोटोज देखी थी वह फेक थी। कुछ समय बाद एक रशियन होटल में चार्ली अकेला पड़ा होता है और वह सैरा को अपने पास कल्पना करता है। वह उसका गिफ्ट खोलता है जो एक पजल होता है। चार्ली जल्दी ही इसे सॉल्व कर लेता है और अंदर सैरा का स्वीट मैसेज पढ़कर भावुक हो जाता है। अगले सुबह वह पोर्ट पर जाता है और वहां एक संदिग्ध वाहन देखता है। वह होस्ट के लोगों को कोड भेजता है और देखता है कि सस्पिशियस कार के पास एक आदमी अपने फोन को चेक कर रहा है। चार्ली उस आदमी का पीछा करता है और उसकी बोट की तस्वीरें खींचकर वहां से चला जाता है। कुछ टूल्स खरीदने के बाद चार्ली फिर होटल लौटता है और उस यॉट का पता लगाता है। वह यह भी स्टडी करता है कि होस्ट कौन कौन से सी रूट इस्तेमाल कर सकता है। अगले दिन चार्ली बोट के पास पहुंचता है, तभी पीछे से कोई उसे नॉकआउट कर देता है और सारा का पजल भी उससे वहीं गिर जाता है। चार्ली को बोट में ले जाया जाता है जहां वह आखिरकार होस्ट से मिलता है। होस्ट पहले से ही चार्ली द्वारा छिपाए गए बॉम्ब को नोटिस कर चुका होता है और उसे डिसेबल कर देता है। होस्ट को लगता है कि चार्ली ने उसके साथियों को इनडायरेक्टली मारा है और वह फेस टू फेस ऐसा करने में केपेबल नहीं है। वह चार्ली को गन देता है और कहता है कि इसे यूज करो, लेकिन चार्ली ऐसा नहीं कर पाता और गन नीचे रख देता है। तभी बोट अचानक ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करने लगती है और क्रू पैनिक में आ जाता है। चार्ली बताता है कि उसने बोट का कंट्रोल ले लिया है क्योंकि यह बोट CIA एडमिनिस्ट्रेड है। असल में उसने पहले बोट के प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल पर काम किया था, इसलिए उसे हैक करना आसान हो गया था और उसने बोट को फिनलैंड भेज दिया। थोड़ी ही देर में बोट फिनिश नेवी और इंटरपोल द्वारा घेर ली जाती है और होस्ट और उसके सभी आदमियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। कुछ समय बाद ओब्रियन प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है और अनाउंस करती है कि सभी गद्दार एजेंट जिन्होंने CIA के रिसोर्स का अवैध उपयोग किया था गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
चार्ली के पास हेंडरसन आता है और कहता है कि वह उसके किए गए काम पर गर्व महसूस करता है। इसके बाद चार्ली सारा की ग्रेव पर जाता है और उसे श्रद्धांजलि देता है। अंत में वह घर लौटता है और अपनी वाइफ के गिफ्ट दिए हुए प्लेन को उड़ाने के लिए ले जाता है और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।